7a का MCQ का फर्स्ट पार्ट है, इफ a रेशो b इक्वल टू 7:5 एंड b रेशो c इक्वल टू 7:5 देन a रेशो c इज। हमें a रेशो b दे रखा है 7:5 और b रेशो c दे रखा है 7:5 और हमसे पूछा है a रेशो c क्या होगा। हमें a रेशो b दे रखा है 7:5, b रेशो c दे रखा है 7:5 और हमसे a रेशो c पूछा हुआ है। हमें a रेशो b 7:5 दिया है और b रेशो c 7:5 दिया है। b दोनों में ही कॉमन है और b यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब दोनों ही सेम होने चाहिए। तो अब 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 5 7 इक्वल टू 35 होता है। हम बस इन दोनों को सेम बनाना चाह रहे हैं, तो एलसीएम 5 और 7 का 35 है, तो अब हम एलसीएम ले लेंगे 35। अब हमारा a रेशो b कितना है? 7:5। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7, ये क्या हो जाएगा? 7 7 ज़ा 49, ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35। अब हमें b रेशो c दे रखा है 7:5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा b रेशो c इक्वल टू 7 5 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा 25। अब अगर देखा जाए तो ये हमारा b है 35 और ये हमारा b है 35, दोनों हमारा 35 हो चुका है। अब कॉमन टर्म b इज सेम, जो कॉमन टर्म थी दोनों में ही अब वो सेम आ चुकी है। सो a रेशो b रेशो c क्या हो जाएगा? 49, b क्या है? b है 35 और c क्या है? 25। तो a रेशो b रेशो c हमने लिख लिया 49 35 25, यहाँ से लिखा है। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b दोनों में कॉमन सेम है और ये हमारा हो गया c। अब हमसे पूछा है a रेशो c, तो a रेशो c क्या हो जाएगा? ये 49 है, रेशो ये क्या है? 25। बी पार्ट है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3/5 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमें दे रखा है 3/5 और हमें निकालना है x की वैल्यू। तो सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर 3 से कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 5x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, इधर आके ये प्लस 5 हो जाएगा। 5 माइनस 3 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, 8/4 आ जाएगा और x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू या तो +2 हो सकती है या तो -2 हो सकती है, फोर्थ ऑप्शन है। सी पार्ट में बोला है, इफ 2x + 3y रेशो 3x + 2y इक्वल टू 4:3 है, हमें x रेशो y फाइंड करना है। 2x + 3y रेशो 3x + 2y 4:3 है। 2x + 3y अपॉन 3x + 2y इक्वल टू 4/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में 2x + 3y इक्वल टू 4 इंटू में 3x + 2y, ये 3 2 6x प्लस 9y इक्वल टू 12x प्लस 8y। अब 9y इधर आके माइनस 8y इक्वल टू 12x इधर आके माइनस 6x, तो y इक्वल टू 6x हो गया। अब यहाँ से x इधर आके ये अपॉन में चला जाएगा y, और यहाँ पर 6 अभी यही रहने देते हैं, यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। अब 1, अब 6 इधर को लेके आते हैं, ये क्या हो जाएगा? अपॉन में 6 इक्वल टू x अपॉन में y। तो हमें यही पूछा है, x रेशो y ही पूछा है। x रेशो y कितना हो गया? 1:6।
डी पार्ट है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:8, दो नंबर्स हमें 5:8 में दिए हुए हैं। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया है, रेशियो अब 4:7 हो चुका है, तो वो नंबर्स क्या हों? नंबर्स आर इन रेशियो 5:8, हमें दो नंबर्स 5:8 में दे रखा था, तो लेट कर लेते हैं नंबर्स हमें रेशियो में दे रखे हैं, तो उसका कॉमन मल्टीप्लायर हम x मान रहे हैं, तो नंबर्स को लेट कर देते हैं 5x एंड 8x, x में दोनों की मल्टीप्लाई किए। अब हमें बोल रखा है अगर हम दोनों में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों ही नंबर्स में से, तो अब रेशियो 4:7 हो जाएगा। तो दोनों ही नंबर्स में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपॉन 8x माइनस 10, दोनों ही नंबर्स रेशियो में थे, हमने उनमें से दोनों में से ही 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब रेशियो 4:7 हो चुका है, तो 4/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू में 5x माइनस 10 इक्वल टू 35x माइनस 70 इक्वल टू 32x माइनस 40। ये हो जाएगा 35x माइनस 32x इक्वल टू -40 प्लस 70। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा 30, x इक्वल टू 30/3, x इक्वल टू 10। नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 5x था तो 5 इंटू में 10 50, और दूसरा नंबर था 8x, तो 8 इंटू में 10 इक्वल टू 80, तो वो नंबर्स हमारे 50 और 80 हैं। ई पार्ट है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई एंड x प्लस वाई का स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज। कंपाउंड रेशियो पूछा हुआ है, हमें इन रेशियोज का कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का, यानी कि फर्स्ट टर्म इसका और फर्स्ट टर्म इसका लेंगे, और फिर सेकेंड टर्म इसका और सेकेंड टर्म इसका लेंगे और प्रोडक्ट कर देंगे। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई का स्क्वायर रेशो x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है एंड सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई, इसको दो बार लिख दिया है, इक्वल टू x प्लस वाई इंटू में x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा ये। अब ये हो गया, दोनों ही साइड कम्प्लीटली कैंसल हो रहे हैं, क्योंकि इधर भी x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई, और यहाँ पर भी x प्लस वाई और x प्लस वाई है, तो सब कुछ कैंसिल होके हमारे पास बचेगा 1:1। ये रेशो था। F part है, द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 6x स्क्वायर इज टू 24y स्क्वायर। हमें सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है 6x स्क्वायर इज टू 24y स्क्वायर का। सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है हमें स्क्वायर रूट कर देना है, बस जो भी रेशो है उसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो सबसे पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों ही साइड हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24। अब डिवाइड करने के बाद हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x, और इस पूरे का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे अगर 4y स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y। तो हमारा हो गया x रेशो 2y। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ m प्लस एन अपॉन m प्लस 3n इक्वल टू 2/3 है, फाइंड करना है 2n स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर प्लस m इंटू में n। हमें गिवन है सेकेंड क्वेश्चन में m प्लस n अपॉन में m प्लस 3n इक्वल टू 2/3 है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू में m प्लस n इक्वल टू 2 इंटू में m प्लस 3n, ये हो जाएगा 3m प्लस 3n इक्वल टू 2m प्लस 6n। 3m इधर आके ये माइनस का 2m हो जाएगा, 6n इधर आके ये माइनस का 3n हो जाएगा, 3 माइनस 2m हो गया इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3n। m की वैल्यू आ गई 3n। अब हमें फाइंड क्या करना था,
2n² अपॉन में 3m² प्लस m इंटू में n, ये हमें फाइंड करना था। m इक्वल टू 3n रख देते हैं हर जगह। ये हो जाएगा 2n² इक्वल टू 3m की जगह हम रख रहे हैं 3n प्लस m की जगह हमने 3n रखा इंटू में n। ये हो गया 2n² अपॉन में 3 इंटू में 3 3 ज़ा 9n² प्लस 3 इंटू में n²। ये हो जाएगा 2n² 9 3 ज़ा 27 n² प्लस 3n² इक्वल टू 2n² 27 प्लस 3 30 n²। n² से n² कैंसिल और ये 2 से 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/15। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ 8 to 11 इज सेम एज द रेशियो ऑफ 2x माइनस वाई 2x प्लस 2y। रेशियो अगर 8 to 11 का और 2x माइनस वाई 2x प्लस 2y का सेम है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 7x अपॉन 9y की। हमें क्वेश्चन में गिवन है 8:11 इक्वल टू 2x माइनस वाई इज 2x प्लस 2y। ये हमें इक्वल देख के रखा है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 8/11 इक्वल टू 2x माइनस वाई, ये हो जाएगा अपॉन में x प्लस 2y। हमें क्वेश्चन में गिवन था ना 8:11 सेम है इस रेशो के, तो मैंने इसीलिए दोनों को इक्वल रखा है। अब इसको सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2y इंटू में 8 इक्वल टू 2x माइनस वाई इंटू में 11। ये हो जाएगा 8x प्लस 16y इक्वल टू 22x माइनस 11y। 16y ये हो जाएगा प्लस 11y इधर आके 22x ये इधर आके माइनस का 8x हो जाएगा। ये हो जाएगा, ऐड कर देंगे इन दोनों को 27y इक्वल टू ये 14x हो गया। तो x इधर आके ये अपॉन में हो जाएगा 27, ये भी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। हमें फाइंड करना है, फाइंड 7x इंटू में 9y, हमें ये फाइंड करना है। हमें x अपॉन y क्या दे रखा है 27 अपॉन 14 दे रखा है। x 7/9, ये x अपॉन y की वैल्यू रख रहे हैं बस 27 अपॉन में 14। 9 3 ज़ा 27 और 7 2 ज़ा 14 इक्वल टू 3/2। फोर्थ क्वेश्चन है, डिवाइड ₹1219 टू ए बी सी। हमें इतने पैसे को 3 में डिवाइड करना है सच दैट a इज 2/5 ऑफ b, a 2/5 होना चाहिए b का, और b इज टू c हमें 4:3 दे रखा है। ₹1290 को हमने डिवाइड करना है इंटू ए बी सी, 3 लोगों में हमें इतने पैसे को डिवाइड करना है, और जो a के पास है वो 2/5 ऑफ b का आना चाहिए। a के पास 2/5 इंटू में b रुपीज़ आने चाहिए, और हमें b रेशो c दे रखा है 4:3। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, b क्या लेट करेंगे 4x लेट करेंगे एंड c लेट करेंगे 3x। देन अब हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे 2/5 इंटू में b, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू में b कितना है 4x, तो ये हो जाएगा 8/5 इंटू में x। अब टोटल 1290 को ए बी सी में डिवाइड करना है, यानी जितने भी ए के पास पैसे होंगे, जितने भी बी के पास पैसे होंगे, जितने भी सी के पास पैसे होंगे, वो मिला के 1290 होगा। अब ये ए की वैल्यू है 8/5x, बी की वैल्यू है 4x, सी की वैल्यू है 3x इक्वल टू 1290। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8x प्लस 5 4 ज़ा 20x 5 3 ज़ा 15x इक्वल टू 1290। ये हो जाएगा 28 प्लस 15 अपॉन 5 इक्वल टू 1290। ये हो जाएगा 43x अपॉन 5 इक्वल टू 1290।
x इक्वल टू 1290, 5 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में और 43 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। x इक्वल टू 30 और ये हो जाएगा 150। x की वैल्यू 150 आ गई। b की वैल्यू निकाल लेंगे 4x और c हमारा है 3x और a कितना है 8/5x। 4 के मल्टीप्लाई 150 से करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई भी 150 से करेंगे और 8/5 की मल्टीप्लाई भी 150 से करेंगे। ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 530, ये हो जाएगा 240। तो बी के पास 600 रुपीज़ है, सी के पास 450 रुपीज़ है और ए के पास 240 रुपीज़ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ स्कूल हैज़ 630 स्टूडेंट। कोई स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं, रेशो बॉयज़ का और गर्ल्स का 3:2 दे रखा है। नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो 3:2 है। अब रेशो चेंज हो चुका है 7:5 में आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स। अब 90 नए स्टूडेंट आ गए हैं तो रेशो अब पहले से चेंज हो चुका है, 7:5 हो चुका है। फाइंड द न्यूली एडमिटेड बॉयज़। कितने नए बच्चों का एडमिशन हुआ होगा जिसमें से बॉयज़ जितने हैं वो हमें बताने हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन है 630। इनिशियल रेशो number of boys to number of girls। इनिशियल रेशो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स 3:2 है। टोटल पार्ट्स कितने होंगे? टोटल पार्ट्स हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 + 2 5, यानी 5 में से थर्ड पार्ट 5 में से बॉयज़ हैं एंड 2 पार्ट नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ अगर हमें निकालना हो तो हम इनिशियली बॉयज़ कितने हैं? टोटल 5 पार्ट्स हैं, 5 में से 3 पार्ट्स बॉयज़ को मिला है और टोटल कितने हैं बच्चे? 630 बच्चे हैं। ये हो जाएगा 126 इक्वल टू 378। अब नंबर ऑफ गर्ल्स हमें अगर निकालना हो इनिशियली तो टोटल 5 पार्ट है। अब 2 पार्ट गर्ल्स को मिला है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 630 हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे 252। इतने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। अब आफ्टर एडमिशन ऑफ 90 स्टूडेंट्स, अब 90 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? पहले 630 थे, अब 90 और बढ़ गए तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल 720 हो गए। अब हमारा नया रेशो क्या है? एडमिशन होने के बाद नया रेशो हमें दे रखा है 7:5। न्यू रेशो इक्वल टू 7:5। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स 7 + 5 = 12। तो अब हमें न्यू नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं। तो टोटल 12 पार्ट में से 7 पार्ट नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और टोटल अब कितने स्टूडेंट्स हैं? 720 स्टूडेंट्स हैं। तो 420 आ गए नंबर ऑफ बॉयज़ एडमिशन होने के बाद। पहले 378 थे, अब नए 420 हो गए हैं टोटल। अब न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल 12 पार्ट में से 5 पार्ट गर्ल्स को गया है, इनटू में 720 टोटल स्टूडेंट्स हैं तो ये हो जाएगा 300। तो नए जो गर्ल्स हैं, न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स वो अब हो गई 300। अब हमें पूछा क्या है? नंबर ऑफ बॉयज़ न्यूली एडमिटेड। अब इसमें से पहले इतने बॉयज़ थे 378, अब बढ़ कर के हो गए हैं 420। तो नए कितने एडमिशन्स हुए होंगे? तो 420 में से 378 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। इसका मतलब है 42 नए एडमिशन्स हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म ऑफ रेशो 9:17 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। क्या क्वांटिटी हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी इनमें से जिससे कि हमारा जो नया रेशो है वो 1:3 हो जाए?
सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पहले जो हमारा रेशो है वो हमें 9:17 दे रखा है। अब हमें उसको 1:3 बनाना है और बोला गया है कि इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। दोनों में से सेम चीज़ ही सब्ट्रैक्ट करनी है। तो लेट क्वांटिटी बी एक्स, हमने वो एक्स क्वांटिटी मानी है जो कि दोनों में से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो पहले 9 माइनस एक्स और 17 माइनस एक्स दोनों में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद नया रेशो ये मिला है हमें, तो वो इक्वल होना चाहिए 1/3 के। जो भी पहले रेशो था उसमें से दोनों में से हमने एक्स एक्स माइनस कर दिया, तो अब नया रेशो ये मिला है हमें 1:3। तो इसीलिए मैंने इसको इसके इक्वल रखा है। अब 3 इंटू में 9 माइनस एक्स इक्वल टू 17 एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इक्वल टू 17 एक्स। 27 इक्वल टू 17 एक्स, इधर आके प्लस 3 एक्स। 27 इक्वल टू, अच्छा ये माइनस था, 9 माइनस एक्स अपॉन 17 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू में 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स। 27 माइनस ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 17 माइनस एक्स। 27 इधर आके माइनस 17 इक्वल टू माइनस एक्स, ये प्लस 3x, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 2x। 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अगर हम 9:17 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब हमारा नया रेशो 1:3 हो जाएगा। 9 माइनस 5 अपॉन 17 माइनस 5। अब 9 माइनस 5 4 और 17 माइनस 5 12। डिवाइड करते हैं तो 1/3। तो अब रेशो बन चुका है 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय 3x minus 1 men in 2x plus 3 days and the work done by 3x minus 4 men in 2x plus 1 days are in ratio। वर्क डन जो है इतने लोगों ने इतने दिन में और इतने मैन ने इतने दिन में जो किया है उसका रेशो हमें दे रखा है 4:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 3x minus 1 मैन ने 2x plus 3 डेज में वर्क किया है और 2x plus 1 मैन ने 3x minus 4 मैन ने 2x plus 1 डेज में जो वर्क किया है इसका रेशो हमें 4:3 दे रखा है। तो वर्क निकाल लेते हैं पहले। वर्क बाय 3x minus 1 मैन इन 2x plus 3 डेज, वर्क कितना निकलेगा, जितने लोग हैं और जितने दिनों में उन्होंने काम किया है वो वर्क हो जाएगा। तो वर्क इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x minus 1 टोटल लोग थे और उन्होंने इतने दिन में काम किया है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया वर्क 1। वर्क 2, जो दूसरा वर्क हो रहा है वो 3x minus 4 मैन ने 2x plus 1 डेज में किया है। तो वर्क क्या हो जाएगा, 3x minus 4 इंटू में 2x plus 1, ये हो जाएगा वर्क। अब इन वर्क का रेशो हमें 4:3 दिया है, तो ये वर्क 2x plus 3 इज टू 3x minus 4 इंटू में 2x plus 1, इसका रेशो हमें किसके इक्वल दिया है, 4:3। अब इसको सॉल्व करना है। 3x minus 1 इंटू में 2x plus 3 अपॉन 3x minus 4 इंटू में 2x plus 1 इक्वल टू 4/3। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x प्लस 9x, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 4/3। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस माइनस का 5x माइनस 4 इक्वल टू 4/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू में 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये प्लस 7x है क्योंकि प्लस का बड़ा है, इक्वल टू
4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6x² माइनस 5x माइनस 4 से। ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18x² प्लस 21x माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 24x² माइनस 5 2 ज़ा 20x माइनस 16 हो जाएगा। अब 18x² इधर आके माइनस का 24x² प्लस 21x इधर आके प्लस 20x माइनस 9 प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 18 माइनस 24 हो जाएगा 6x², वो भी माइनस का 21 प्लस 20 हो जाएगा 41x माइनस 9 और 16 हो जाएगा अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 6x² माइनस 41x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये प्लस का होना चाहिए तो यहाँ पर रख के माइनस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके 7 6 ज़ा 42 और माइनस करके 1 चाहिए तो ये हो जाएगा 42x माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। 6x² माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 0। 6x कॉमन 6 7 ज़ा 42 माइनस 6 1 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 7 कॉमन दोनों में से तो यहाँ 6x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। या तो x माइनस 7 0 होगा तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, या तो 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो 6x इक्वल टू माइनस का 1 और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6 जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 7। 8 का फर्स्ट पार्ट है इफ 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c है, हमें फाइंड करने हैं a रेशो b रेशो c। और इफ 2a इक्वल टू 3b है और 4b इक्वल टू 5c है, हमें फाइंड करना है a रेशो c। सबसे पहले हमें 8 का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c है। ये सब के सब इक्वल है तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इन सबको k के इक्वल मान लेते हैं कि ये सारे k के इक्वल हैं, क्योंकि ये a में है, ये b में है, ये c में है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको k के बराबर मान लेते हैं क्योंकि सब बराबर ही हैं। हमें फाइंड करना है a इज टू b इज टू c, ये हमें फाइंड करना है। अब ये सब k के इक्वल है तो सबको एक एक करके मैं k के इक्वल रखती हूँ। 3a भी तो k के इक्वल है और 4b भी k के इक्वल है और 6c भी k के इक्वल है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी k अपॉन 3, यहाँ से b की वैल्यू k, ये इधर आके अपॉन में चला जाएगा 4, c की वैल्यू k, ये 6 अपॉन में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो a b c आ गया। अब हमें इसका रेशो फाइंड करना है तो k अपॉन 3 रेशो k अपॉन 4 रेशो k अपॉन 6। अब k सब में है तो k ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन 3 रेशो 1 अपॉन 4 रेशो 1 अपॉन 6 हो जाएगा। अब इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम 3 4 6 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 4 6 का 12 आ जाएगा एलसीएम। अब 3 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिले 4 से, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ही है तो 4 ही रहेगा। अब 4 में कैसे मल्टीप्लाई करें 3 से, तब 12 मिलेगा तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, 1 है ना ऊपर सब में। अब 6 में कैसे मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ गया 4 रेशो 3 रेशो 2। 2a इक्वल टू 3b दे रखा है और हमें दे रखा है 4b इक्वल टू 5c। हमें फाइंड करना है, फाइंड a रेशो c, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें 2a इक्वल टू 3b दे रखा है तो यहाँ से अगर हम a अपॉन में b निकालें तो ये क्या हो जाएगा 3, ये इधर आके अपॉन में चला जाएगा 2, तो यहाँ से हमें a रेशो b क्या मिलता है 3 रेशो 2। अब सेकंड हमें 4b इक्वल टू 5c दे रखा है तो यहाँ से ये अपॉन में चला जाएगा c, ये 5 है, ये अपॉन में चला जाएगा 4, क्या बन जाएगा b रेशो c क्या बन जाएगा 5 रेशो 4 बन जाएगा। अब ये a रेशो b है और ये b रेशो c है, ये हमारा कितना है 3 है और ये हमारा कितना है b, यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ से 2 और यहाँ से 5 आ रहा है,
तो ये हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 10। अब इसको सेम बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब ये दोनों सेम 10 बन जाएंगे। तो ए रेशो बी कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा अब इसमें हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, तो ये 15 हो गया और ये क्या हो गया 10 हो गया। और इसमें हम सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। अब देखो बी दोनों में ही सेम बन चुका है। अब देखा जाए तो हमारे पास ए रेशो बी 15:10 है और ये बी रेशो सी है, बी रेशो सी। हाँ, तो अब बी और बी दोनों में ही सेम बन चुका है। तो अब यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा, ए हमारे पास 15 रेशो बी 10 रेशो सी क्या है 8। ये हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ए रेशो सी बताओ, तो ए रेशो सी क्या हो जाएगा 15 और सी कितना है 8, 15 रेशो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ 2:3, 9:14, एंड 14:27। इन सबका कंपाउंड रेशो बताना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, बस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है सेकेंड टर्म से और इसमें भी वही करना है। 9th क्वेश्चन है कंपाउंड रेशो बताओ 2:3, 9:14, 14:27। तो कंपाउंड रेशो के लिए हम 2 × 9 × 14 कर देंगे रेशो, फर्स्ट टर्म 3 सेकेंड टर्म 3 इंटू में 14 इंटू में 27 कर देंगे। अब ये हो जाएगा 18 इंटू में 14 रेशो, 14 3 ज़ा 27 इंटू में 27, ये हो गया 252 रेशो, ये हो गया 729। सेकेंड पार्ट में बोला है 2a रेशो 3b, mn रेशो x², x रेशो n। इसका कंपाउंड बताओ तो 2a मल्टीप्लाई mn मल्टीप्लाई x रेशो सेकेंड टर्म 3b इंटू में यहाँ पर x² है इंटू में यहाँ पर n है, तो ये हो जाएगा 2a mn x रेशो, ये हो जाएगा 3bx² n। बस ऐसे ही लिख दिया सबको क्योंकि कुछ भी सेम चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पर n है तो ये n² हो जाएगा, नहीं x है तो ये x है, ऐसे ही रहेगा ये। क्वेश्चन है इफ x + 3 रेशो 4x + 1 डुप्लीकेट है, इसका डुप्लीकेट रेशो है 3:5 का, तो हमें x की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 10th क्वेश्चन में कि x + 3 रेशो 4x + 1 ये डुप्लीकेट रेशो है ऑफ 3:5 का और हमें x की वैल्यू निकालनी है। डुप्लीकेट रेशो में हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट रेशो में हम स्क्वायर कर देते हैं। तो अब ये डुप्लीकेट रेशो है इसका, तो इसका डुप्लीकेट रेशो कैसे निकालेंगे, 3 स्क्वायर कर देंगे रेशो 5 स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9, ये हो जाएगा 25। अब हमने इसका डुप्लीकेट रेशो निकाल लिया है। अब ये इसका डुप्लीकेट रेशो है यानी कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसका डुप्लीकेट रेशो इसके इक्वल है क्योंकि यही इसका डुप्लीकेट रेशो है, तो अब इसको इक्वल रख देंगे। ये क्या है x + 3 अपॉन, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं x + 3 रेशो 4x + 1 इक्वल है 9:25 के। ये हो गया x + 3, ये हो गया अपॉन 4x + 1 इक्वल टू, ये हो गया 9/25। 25 इंटू में x + 3 इक्वल टू 9 इंटू में 4x + 1, ये हो गया 25x + 75 इक्वल टू 36x + 9। 75 - 9 इक्वल टू 36x - 25x, ये 66 हो गया इक्वल टू, ये हो गया 11x। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 6 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ m/n डुप्लीकेट रेशो है, इसका शो करना है x² इक्वल टू mn। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 11th में m/n, ये हमारा डुप्लीकेट रेशो है किसका, ऑफ m + x रेशो n + x का। हमें शो करना है x² इक्वल टू mn टू शो। तो डुप्लीकेट
रेशो इसका निकाल लेते हैं, वो इसके इक्वल रख देंगे। डुप्लीकेट रेशो ऑफ m प्लस एक्स रेशो n प्लस एक्स। डुप्लीकेट रेशो में क्या करते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिया, n प्लस एक्स का भी स्क्वायर कर दिया। अब m रेशो n इसका डुप्लीकेट रेशो है, तो m रेशो n इसके डुप्लीकेट रेशो के इक्वल होगा। तो m रेशो n इक्वल टू इसका डुप्लीकेट रेशो ये आया है, m प्लस एक्स का स्क्वायर रेशो n प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया m अपॉन n इक्वल टू m प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन में n प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में n। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा m, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b इक्वल टू n। अब m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m n स्क्वायर प्लस m x स्क्वायर प्लस 2 n m x इक्वल टू, यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाई m स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर n की क्यूब हो गया ये, प्लस 2 m n ये हो गया स्क्वायर। ये हमारा m प्लस x है, तो ये m और ये x और ये भी x होगा। अब n से मल्टीप्लाई करते हैं, m स्क्वायर n, ये x स्क्वायर n रहेगा, ये 2mxn रहेगा, 2mxn। तो 2mxn यहाँ पर भी है, 2mxn यहाँ पर भी है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर m n स्क्वायर प्लस m x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर m स्क्वायर n प्लस x स्क्वायर n बचा, ये इधर आ जाएगा m n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n इक्वल टू, ये हो गया हमारा n स्क्वायर x स्क्वायर n, ये x है, x स्क्वायर n इधर आके ये माइनस m x स्क्वायर। अब यहाँ से हमने m कॉमन लिया और n कॉमन लिया, यहाँ बचा क्या, n बचा, यहाँ क्या बचा, m बचा इक्वल टू, यहाँ पर हमने x स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा, n बचा, यहाँ पर क्या बचा, माइनस m बचा, ये पूरा कैंसिल। तो m इंटू में n इक्वल टू x स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। 12th में है 3x माइनस 9 रेशो 5x प्लस 4 इज द ट्रिप्लीकेट रेशो है 3:4 का। ये ट्रिप्लीकेट रेशो है 3:4 का, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 12th में 3x माइनस 9 रेशो 5x प्लस 4, ये क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशो है ऑफ 3:4 का। ये ट्रिप्लीकेट रेशो है इसका, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो निकाल के इसके इक्वल रख देंगे। तो ट्रिप्लीकेट रेशो निकालते हैं, 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं, क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं, तो 3 का क्यूब रेशो 4 का क्यूब, ये हो गया 27, ये हो गया 64। अब ये इसके इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमें ट्रिप्लीकेट रेशो इसका इसके इक्वल दे रखा है। 27:4 इक्वल टू 3x माइनस 9 रेशो 5x प्लस 4 अपॉन में कर दिया इसको, ये हो गया 3x माइनस 9 अपॉन में 5x प्लस 4, ये हो गया 5x प्लस 4 इंटू में 27, ये हो गया 3x माइनस 9 इंटू में 4, ये हो गया मल्टीप्लाई करके 135x, ये हो गया प्लस 108 इक्वल टू, ये हो गया 4 3 ज़ा 12, ये 64 है, 64 3 ज़ा हो गया ये 192x माइनस का 576, ये हो गया 108, इधर आके प्लस का 576 इक्वल टू 192x, इधर आके माइनस का 135x। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 684, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 57x, 684 अपॉन में 57 इक्वल टू x, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू x।